बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे आज। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत पुराना केस जो है वो ज़ेर समाअत था, उसके हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई है। ये ऑडियो टेप्स के हवाले से केस है। ऑडियो टेपिंग ये आपको पता है, हम आपको बताते रहे हैं गाए बगाए। बुशरा बीबी और जो साकिब निसार है, साकिब चीफ जस्टिस साहब, साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके बेटे हैं नजमुल साकिब, उनका केस था ऑडियो लीक्स केस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार सुनते रहे हैं। तो ये केस भी उससे मिलता जुलता केस है और इसकी हवाले से आज क्या समाअत हुई है, गैर मामूली समाअत सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने की है। इसके असरात क्या होंगे? क्या जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं, आप, मैं, सब लोग जो है वो जो बात कर रहे होते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनकी ऑडियो टेपिंग का पाकिस्तान में क्या निज़ाम है और क्या इंकशाफ आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, वो आपके सामने रखेंगे ऑडियो टेपिंग के हवाले से। और वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, उसके पीछे क्या वजूहात, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से पीटीआई की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वो अजीबोगरीब तात्तुल का शिकार हो गई। उस पर बात करेंगे, वो मामला क्या है, किस तरफ जाएगा। 9 मई का मामला भी है। 9 मई इंक्वायरी के हवाले से इमरान खान और पीटीआई की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, उस पर क्या हुआ है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हमारा आखिरी जो चंक होगा या सेकंड पार्ट होगा आज की वीडियो का, वो होगा इमरान खान के केसेस। इमरान खान के केसेस अब अहम मरहले पर पहुंच गए हैं। बड़ी हेक्टिक एक्टिविटी जो है वो होने जा रही है, उसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि अडियाला जेल में क्या होने जा रहा है। इसके हवाले से आपके पास सामने तफसीलात रखते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ख़ास तौर पर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। यूट्यूब चैनल पे हमारे तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो चंद फॉलोअर्स रह गए हैं 1 लाख होने को। तो आप सारे देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने फॉलो किया और कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, तनकीद करें, खुल के तनकीद करें, कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ हमारी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें आपका जो क्रिटिसिज्म है उसको हम पॉजिटिवली देखते हैं, आपका फीडबैक हम बड़ा पॉजिटिवली देखते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं, तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑडियो टेपिंग, ये मामला जो है वो 90s का मामला है, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनकी ऑडियो टेपिंग के हवाले से काफ़ी ऑडियो टेप जो है वो सामने आई थी और उस वक़्त ये मामला चला था, जिसके बाद ये चलता 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 फिर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये कहा गया ऑडियो टेपिंग के हवाले से कि ऑडियो किस कानून के तहत टेप हो सकती है, किस शहरी की आप टेप कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, कौन करेगा, कौन इजाज़त देगा। ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाब आप, मैं, हर शहरी जो है वो जानना चाहता है, समझना चाहता है कि ऑडियो टेपिंग कैसे हो सकती है। ये मामला सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने उठाया और भुगता। जस्टिस बाबर सत्तार जब बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की वो ऑडियो टेप्स, ऑडियो लीक्स के हवाले से केसेस सुन रहे थे, तो जस्टिस बाबर सत्तार को जो है वो कहा गया कि बैक ऑफ, पीछे हट जाओ इससे। फिर जस्टिस बाबर सत्तार पर 5 जो है वो 4-5 किस्म के एतराज़ात मुख्तलिफ इदारों ने लगाए। IB ने, FIA ने, PTA ने, पैमरा ने, ये तमाम इदारे जो है वो आगे, और उन्होंने कहा कि आप ये केस ना सुने। हर एक अपना अपना एतराज़ लेकर आ गया था जस्टिस बाबर सत्तार के इस केस से आप अलग हो जाएं। वजह क्या थी? जस्टिस बाबर सत्तार उस पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे थे कि जिस पॉइंट पे उनको ये पता चले कि ये ऑडियो टेप कौन करता है, कैसे करता है, किस इख्तियार के तहत करता है, किस कानून के तहत करता है, किसने ये अथॉरिटी दी है। वो उस तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए इस किस्म के इक़दामात, इस किस्म के जो है वो स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे थे। और जस्टिस बाबर सत्तार बहरहाल बहुत करीब पहुंच गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आखिरकार जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने आज से तकरीबन 2 माह कबल एक यहाँ पे उनको चैलेंज किया गया, एक ऑर्डर उनका, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत सारे इंकशाफात सामने आए। जस्टिस बाबर सत्तार के सामने ये इंकशाफ जो मोबाइल कंपनीज़ हैं और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने
6 माह की बार बार नोटिस करने और बार बार अदालत की जानिब से ऑर्डर देने के बाद उन्होंने लिखा कि हमने एक सिस्टम बना के दिया। किसको? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, पीटीए को हमने एक सिस्टम बना के दिया। पीटीए ने हमें कहा कि ये सिस्टम बना के दें। उस सिस्टम के तहत जो ऑडियो टेप्स हैं, ये ऑडियो कॉल्स हैं, वो सुनी जा सकती हैं। कितने लोगों की सुनी जा सकती हैं? 40 लाख रियल टाइम, एक वक्त में 40 लाख लोगों की कॉल्स को जो है वो सुना जा सकता है, उन तक एक्सेस ली जा सकती है। 40 लाख, मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो ये सिस्टम मोबाइल कंपनीज ने लगा कर दिया। ये उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इंकशाफ किया था और उस इंकशाफ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये सिस्टम हमने अपने पैसे से लगाया। पूरा सिस्टम लगने के बाद हमने हैंड ओवर कर दिया, मुतलका अथॉरिटीज़ के हैंड ओवर कर दिया और उसके बाद हमें नहीं मालूम कि 40 लाख कौन से लोग हैं जिनकी सर्विलेंस हो रही है, जिनकी टेप या मोबाइल कॉल सुनने के हवाले से उनका कॉल जो है वो सुनी जा रही हैं। तो ये हमें मालूम नहीं है। ये अथॉरिटीज़ जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया था। और भी बहुत कुछ खुला था। फिर ये पता चला कि अथॉरिटी कौन है। पीटीए ने पहले कहा कि हमने तो किसी को ऑथराइज नहीं किया। हुकूमत वक्त ने कहा हमने किसी को ऑथराइज नहीं किया। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जस्टिस बाबर सत्तार के पास ये अगस्त 2023 में केस आया और केस चलता रहा 8-10 माह के बार बार ऑर्डर्स, अहकामात, सख्त ऑर्डर्स के बाद ये पता चला कि ये तो पीटीए ने कह रखा था। फिर पीटीए के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होना थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया और तब से लेकर अब तक ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। और अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बस एक दफ़ा वफाक को सुना, सस्पेंड किया ऑर्डर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोका और उसके बाद जो है वो बैठ गए। अब केस पता नहीं फाइल कहाँ पे है, क्योंकि वफाक तो पता नहीं कहेगा कभी कि लगाएं ना लगाएं। फिर बुशा बीबी या नजमो साकिब जो है उनका भी मामला, जारी सी बात है, FIA की कार्रवाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका हुआ, तो वो तो रुका हुआ है। उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो नहीं रही कि वो भी आएँ कि खोलें इस मामले को। तो अब जो मामला आया है इसमें आज जो बेंच था, आईनी बेंच, उसकी जानिब से ये पूछा गया कि आप जब किसी की ऑडियो टेप करते हैं तो ऑडियो टेपिंग की इजाज़त लेने के हवाले से कौन से कानून पर अमल कर रहे हैं? 2013 का कानून सामने आया। फिर ये पूछा गया कि आप किस जज, कोई जो अथॉराइज कोई जज है जिससे आप जो है वो मजिस्ट्रेट से जाकर आप इजाज़त लेते हैं? तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। अथॉराइज अथॉरिटी के हवाले से सवालात जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला इस लिहाज से है कि हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी है। मेरी एक प्राइवेसी है, मैं मोबाइल पे बात करता हूँ फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने सोर्सेज के साथ, तो वो एक प्राइवेसी है। आपकी प्राइवेसी है, आम लोगों की प्राइवेसी है, हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी है। उस प्राइवेसी को आप वायलेट नहीं कर सकते, आईनी प्रोटेक्शन है। लेकिन इसके बावजूद अगर उसकी मर्जी के बगैर कुछ हो रहा है तो वो किसी अथॉरिटी के तहत होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है जो आएगा जब आएगा वो आपका फ़ोन सुने, टेप करे और उसके जिस तरह मर्जी उसको इस्तेमाल करे। फिर ये भी था कि आपने फ़ोन टेप करना है तो पहले तो अथॉराइज बंदा ये टेप करेगा। अगर टेप करना है तो उसके हवाले से जज से इजाज़त लेगा और जज से इजाज़त लेने के बाद आपने टेप कर लिया तो उसके बाद आप उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो अथॉराइज पर्सन है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप जिस पर्पज़ के लिए उसको आपने टेप किया है उसी पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिसयूज़ नहीं कर सकते। ये कब मामला सामने आया था? जस्टिस बाबर सत्तार ने ये मामला उठाया कि यहाँ पे वज़ीर आज़म का फ़ोन भी टेप हो रहा है, यहाँ पे जो है वो सियासतदानों के फ़ोन टेप हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के फ़ोन टेप हो रहे हैं, आम लोगों के फ़ोन टेप हो रहे हैं, अपोनेंट्स के फ़ोन टेप हो रहे हैं, वो जनाब वायरल हो रहे हैं हर तरफ। कोई पूछने वाला नहीं है। पैमरा से पूछा था कि ये चैनल्स कैसे चला रहे हैं, क्या अथॉरिटी है, उनको कोई फ्रांजिक हुआ है, किसने बताया कि ये जो ऑथेंटिक जो है वो वॉइस है, ऑथेंटिक जो है वो बात जो है वो बंदा कर रहा है। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मांगा है, जो जवाब मांगा है, एडवोकेट जनरल जो है उनको भी नोटिस कर दिया गया है, फेडरल गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा गया है
कि किस अथॉरिटी के तहत, किस ऑथराइज पर्सन की इजाज़त और जज और अथॉरिटी 2013 का लॉ है और 2013 के लॉ पे आज तक अमल नहीं हुआ। जो तरीक़ाकार है उस पर अमल नहीं हुआ, आज तक अमल नहीं हुआ। जो करना था, जो फेडरल गवर्नमेंट ने और पुलिस अथॉरिटीज़ ने अमल करना था, नहीं हुआ। पंजाब की गवर्नमेंट भी नहीं कर रही और फेडरल की भी नहीं कर रही। तो ये मामला है, देखेंगे इसमें क्या होता है। बड़ी तफसील में चले गए हम, आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से जो केस था, उस केस में आज हामिद खान साहब जो है वो अदालत से चले गए थे, जिसके बाद वो वापस आए। उनको बुलाया गया अदालत की जानिब से। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि केस आज लगा हुआ है, मेरा ख्याल था कि केस कल लगा हुआ है। फिर शेर अफजल मरवत की भी दरख्वास्त है, तो उस दरख्वास्त में भी, दोनों दरख्वास्तों में अब जो एतराज़ात हैं वो अदालत ने कहा है कि आपको बता दिए जाएंगे कि कौन से एतराज़ात हैं, फिर ये केस दोबारा फिक्स होगा। 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से ये बड़ा अहम केस है। इमरान खान बार बार कहते रहे हैं कि हमारे केस को लगाएं, देखें किस तरह जो है वो इलेक्शन चोरी हुआ है। इमरान खान साहब ये दावा करते हैं और इमरान खान साहब जो बार बार ये बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को देख लेना चाहिए ना कि क्या मामला है। कोई कर लें, कमीशन बना लें, देख लें इस मामले को, कोई हर्ज नहीं है। कितने बड़े पैमाने पर हम भी बताओ जर्नलिस्ट, हमने बहुत कुछ रिपोर्ट किया है, तो बहुत कुछ नज़र भी आ रहा था, नज़र आया भी है। तो इसलिए इसको प्रोब तो होना चाहिए। शफाफियत इसी में है कि इसको आप फेयर तरीके से प्रोब करें। तो ये मामला जो है वो अब आगे चला गया है। 9 मई के इंक्वायरी वाला मामला भी, उस पर अब नंबर लगना है। वो भी पिटीशन जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आईनी बेंच के सामने, और उसमें भी नंबर लगेगा और अब केस वो फिक्स होगा और उसके बाद पता चलेगा कि वो केस किस रुख पे जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के केसेस, बड़ा अहम मरला है। इमरान खान साहब के केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस है इमरान खान साहब का, और इसके अलावा तोशाखाना 2 केस है। कल का दिन बड़ा अहम है। तोशाखाना 2 केस में एक तो बुशरा बीबी पेशावर से आएंगी, पहले वो आएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कल 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं FIA की दरख्वास्त पर, जिसमें FIA ने ये जो दरख्वास्त दी थी कि बुशरा बीबी अपनी जो ज़मानत की रियायत उनको दी गई थी, ज़मानत दी गई थी, वो उसको मिसयूज़ कर रही हैं, वो ट्रायल में तावन नहीं कर रही, ट्रायल में पेश नहीं हो रही, तो इसलिए बुशरा बीबी की ज़मानत खारिज की जाए। तो उसमें कल के लिए नोटिस है और कल के लिए बुशरा बीबी सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगी और वहाँ पे सलमान सफदर और बुशरा बीबी जो है पेश होंगी। और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में कल समाअत होनी है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ट्रायल की। उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट मरला है। 79 सवालात के जवाब दिए जा चुके हैं। कल आपको वीडियो में हमने, सोहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि वो अब सवालात दिए जा चुके हैं, उस पर जवाबात को अब हतमी शक्ल देनी है। और इमरान खान साहब के दिफा में गवाह कौन होंगे, सबसे बड़ा सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन होंगे वो गवाह जो इमरान खान साहब की जानिब से गवाही देंगे, इस अहम केस में गवाही देंगे। पहली दफ़ा होगा कि इमरान खान साहब की जानिब से कोई लोग गवाही देने आएंगे। इससे कबल उन्होंने जो फौजदारी केस था तोशाखाना का, इलेक्शन कमीशन का, उसमें कोशिश की थी, लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने इजाज़त नहीं दी थी, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट विटनेस जो है वो बुलाया जाए, लेकिन नहीं, कोर्ट विटनेस, अब डिफेंस विटनेस और डिफेंस विटनेस जो है वो इमरान खान साहब जो है वो अब लाएंगे। जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उनकी दरख्वास्त जो है वो हो चुकी हैं, उनके गवाहियाँ हो चुकी हैं। कोर्ट विटनेस नहीं बुलाए गए इस केस में अभी तक, और अब डिफेंस विटनेस इमरान खान और बुशरा बीबी तो मेरे ख्याल में नहीं बुलाएंगी, इमरान खान जो है वो डिफेंस विटनेस इस केस में पेश करेंगे। और इसके अलावा इस केस में अब बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है, गवाहों की गवाहियाँ और उसके बाद दलाइल होने और फैसला होना है इस केस का, लेकिन कब तक फैसला होगा कुछ कहना कबल वक्त है। आगे बढ़ते हैं। तोशाखाना 2 केस, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है, फिर जहां पे अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है, वहीं पे तोशाखाना 2 केस में भी समाअत है और इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होनी है। कल के दिन जो स्पेशल जज सेंट्रल है शाहरुख अर्जमंद, वो फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। अब देखना यह है कि कल फ़र्द जुर्म आयद होती है या ये मामला भी लटक जाएगा, आगे बढ़ेगा, या इसमें क्या होता है और क्या प्लानिंग होती है इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की। तोशाखाना 2 केस में उनकी जो अलग से बरियत की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन्होंने कोर्ट विटनेस बुलाने की एक दरख्वास्त दी थी जिसमें मुख्तलिफ नाम सामने आए थे। उसमें जो है वो अहम जो सेक्रेटरी हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं, उनका नाम भी था, उनको अभी तक नहीं बुलाया गया। अब डिफेंस विटनेस इमरान खान साहब ने पेश करने हैं,
उनका क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है और किस रुख पे जाता है ये केस। ये आपको अपडेट हम करते रहेंगे। हमें आपने फीडबैक देना है, कमेंट करना है और एक दफ़ा फिर 1 लाख फॉलोअर्स आपने यूट्यूब हमारे चाहने वाले जो है वो देख रहे हैं, 1 लाख फॉलोअर्स हुए हैं, तो इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद मेरे ख्याल में रह गए हैं, 20 30 या 40 फॉलोअर्स रह गए हैं, तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।